दोस्तों, ये दुनिया बदल रही है और सबसे बड़ा बदलाव जो हो रहा है वो है अमेरिका का किला गिरना, जिसकी बर्बादी की तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। जो देश कभी खुद को दुनिया का बॉस कहता था, वो आज अपने ही युद्धपोत की लाशें गिन रहा है। जी हां, वो अमेरिका जिसने दशकों तक मुसलमानों की जिंदगियों से खेला, उनके मुल्कों पर बम गिराए, उनके घरों को खंडर बना दिया, आज खुद ऐसी हालत में पहुंच गया है कि उसकी नेवी पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। दिवालिया निकल चुका है सुपर पावर अमेरिका का। जो अमेरिका कभी दुनिया पर जंग थोपता था, आज उसकी नेवी बुरी तरीके से बिखर चुकी है। जो दूसरों को अस्थिर करने के लिए चला था, आज खुद अपनी ही मिलिट्री को संभालने में नाकाम हो चुका है। जो मुसलमानों की सरजमीन पर खून की नदियां बहाता था, आज उसके अपने जहाज समंदर में डूब रहे हैं, जिन जहाजों से मुस्लिम देशों पर बम गिराने का काम किया गया। अमेरिका के युद्धपोत कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। अमेरिका की युद्धपोत फ्लीट का बुरा हाल हो चुका है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के जनरल क्रिस्टोफर माहिनो ने खुद कबूल किया है कि उनके पास 32 में से सिर्फ 13 युद्धपोत चालू हालत में है। यानी कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 19 युद्धपोत तबाह हो चुके हैं। मतलब आधे से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत या तो मरम्मत में पड़े हैं या इतने खराब हो चुके हैं कि चल ही नहीं सकते। जहाजों का कब्रिस्तान बन रहा अमेरिका, क्योंकि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लेबर भाग रही है और नए जहाज बनाने में 3-3 साल का वक्त लग रहा है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है। अब बताइए, जिस अमेरिका को अपनी नेवी पर सबसे ज्यादा घमंड था, जिसके जहाज दुनिया में किसी भी कोने में जाकर बम बरसा सकते थे, वो आज अपने ही जहाजों को बचाने में नाकाम हो गया है। जब यमन के हमले होते थे, चीन के, रूस के हमले होते थे, तब कहा जाता था कि कुछ नहीं हुआ। कैसे बर्बादी हुई अमेरिका शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की। अब सवाल उठता है कि यह हालत बने कैसे है। शिप बिल्डिंग कंपनियों में मजदूर बिल्कुल नहीं आ रहे। 20% से ज्यादा लोग हर साल नौकरी छोड़ करके भाग रहे हैं। रख रखाव के लिए पुर्जे नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका की फैक्ट्रियां इस काबिल नहीं बची कि फौरन जहाजों की मरम्मत करके उसे फिर से ठोक पिट करके लिए जंग में भेज सके। सरकार के पास पैसा तो है, मगर जहाज बनाने के लिए इंडस्ट्री नहीं बची है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। अब अमेरिका का हाल यह है कि जहाजों को कबाड़ में भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके लिए कोई खरीदार ही नहीं बचा है कि भैया हमने इस देश पर बम गिराया इसलिए हमें खरीद लो। कबाड़ों के दाम में जा रहे हैं युद्धपोत। यह सबसे बड़ी हार है अमेरिका के लिए और सबसे बड़ी शर्मिंदगी भी है। आज चीन पूरी दुनिया के 50% से ज्यादा जहाज बना करके लोगों को दे रहा है और अमेरिका सिर्फ 0.1% हिस्सेदारी बचा पाया है। मतलब जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहा जाता था, वो अब चीन से भीख मांगने की हालत में पहुंच चुका है। अब अमेरिका को यह डर लग रहा है कि अगर चीन इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अगले 10 साल में अमेरिका की पूरी मिलिट्री ध्वस्त हो जाएगी। नेवी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी आने वाले 10 सालों में। मुसलमानों की चीखों की गूंज सुनी दे रही है। अमेरिका की बर्बादी शुरू है। अब एक बात सोचिए, क्या यह सब यूं ही हो रहा है या फिर यह उन मजलूमों की बद्दुआएं नहीं है जिनका खून अमेरिका ने बहाया है? याद कीजिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में किस तरीके से मजलूमों को रोंदा।
यमन के मासूमों पर बम गिराए, सीरिया और इराक को पूरी तरीके से तबाह किया, फिलिस्तीन में ज़ायोनिस्टों का साथ दिया और मजलूमों का खून बहाने का काम किया। पैसा होने के बावजूद नेवी पूरी तरीके से बर्बाद है। अब देखिए नतीजा, जो नेवी दूसरे के मुल्कों पर बम गिराने के लिए बनी थी, वो अब खुद कंगाल हो चुकी है। अमेरिका अब दुनिया में किसी भी जंग में खुलकर हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास जंगी जहाज ही नहीं बचे हैं। हथियार है पर हथियार चलाने वाले नहीं हैं, और हथियार अगर खराब भी हुए तो उन हथियार की मरम्मत करने वाले लोग नहीं हैं। कोई नहीं बच सकता। अब ट्रंप साहब मैदान में आए हैं और कहते हैं कि साहब हम तो शिप बिल्डिंग को दोबारा खड़ा कर देंगे, नई नई फैक्ट्रियां बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लेबर को ट्रेनिंग देंगे कि आखिरकार कैसे काम किया जाता है। लेकिन क्या ट्रंप यह सब कर सकता है? जिसका जवाब है कभी नहीं। जो देश अपने सैनिकों के लिए जहाज नहीं बना सकता, वो दुनिया पर राज करने की बातें करता है। अमेरिका का दौर जो है दोस्तों, अब खत्म हो चुका है। सुपर पावर पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो चुका है। अमेरिका की सुपर पावर इमेज चकनाचूर हो चुकी है। अब हकीकत देखिए, अमेरिका के सैनिक अब भीख मांग रहे हैं कि उनकी नेवी को बचाया जाए। सरकार के पास सारी सुविधाएं, सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसे नहीं बचा पा रहे। उसके नेता वादा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास ना पैसा है, ना लोग, और ना ही ताकत बची है। चीन, रूस और दूसरे देश अमेरिका की इस हालात पर सिर्फ हंस रहे हैं कि हमने तो भैया इन्हीं देशों के ऊपर सबसे ज्यादा पाबंदियां लगाई कि ये खत्म होंगे। अब वो अमेरिका जो मुसलमानों के घरों को उजाड़ने चला था, उनके देशों को उजाड़ रहा था, आज खुद उजड़ चुका है। जनता अब साफ तौर पर देख रही है कैसे अमेरिका का घमंड चकनाचूर हो चुका है। और साफ तौर पर बात कही गई है दोस्तों, जो जुल्म करेगा वो खुद ही तबाह होगा। सबके राजनीतिक जनाजे निकलेंगे। अब अमेरिका को कौन बचाएगा? कोई आएगा उसका साथ देने के लिए? अब अमेरिका को कोई नहीं बचा सकता। दुनिया का खुद सबसे बड़ा सुपर पावर अब सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। लोग मखौल उड़ा रहे हैं अमेरिका का। जिसकी नेवी कभी ताकतवर थी, आज वो नेवी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभर चुकी है। जिसमें दोस्तों ये समझने की जरूरत है और ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अमेरिका का दौर खत्म हो चुका है? क्या दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है? कमेंट में अपनी राय बताइए और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। शुक्रिया।